इसके ऊपर वाला टॉप हमने अलग से बनाया है और जो फ्रॉक का नीचे वाला जो स्कर्ट है उसको अलग से बनाएंगे और बाद में इन सबको एक साथ चिपका देंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी बना रही थी स्कर्ट, तो उससे ये ना क्या बोलते हैं, इसमें जो प्लेटेड होती हैं, ये प्लेटें इससे नहीं बन रही थी, जो ये प्लेटें होती हैं इसमें ये नहीं बन पा रही थी। तो उसने बोला मम्मा आप बनाओ, और मैं उधर केक बना रही थी तो उसने ना कैमरे को बंद कर दिया और इस बीच मैंने स्कर्ट बना दी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरा बंद है। फिर मैंने बोला कि बेटा कैमरा ऑन है। बोले नहीं मम्मा, जब मैं उठी थी तो मैंने बंद कर दिया था। तो सॉरी फ्रेंड इसके लिए, पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने इसको फ्रॉक की शेप में कट किया है स्कर्ट की और बस इसमें प्लेटें बना दी हैं। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बट इसमें टाइम लगता है, बस यही बात है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और काम मुश्किल कोई भी नहीं होता है जब हम कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस सबसे मेन होती है। जब हम कोशिश करते हैं ना बार बार बनाने की, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि ना बने। बार बार कोशिश करने से हर चीज़ बन जाती है। और अब हम बना रहे हैं डॉल के लेग्स। तो जो उन्होंने पिक्चर दिखाई थी हमें, जो पिक भेजी थी हमारे पास, उसमें जो डॉल थी उसकी लेग्स बहुत लंबे थे और वो केक काफ़ी हाइटेड केक था। शायद वो होगा 2 kg तक का केक होगा और हाइट काफ़ी थी केक की। और जो कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है केक का, वो 1 kg केक है और ज़्यादा उसकी हाइट नहीं है, तो हमें डॉल को छोटा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ऐसे ही होता है जब कस्टमर हमें ऑर्डर देता है सेम चीज़ का और प्रॉपर मतलब ऑर्डर इतना होता नहीं है, मतलब क्वांटिटी कम होती है उसकी, तो हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। तो कई बार तो कस्टमर समझ जाते हैं और कई हमसे बहस करने लग जाते हैं कि सेम नहीं बनाया, बट क्या करें, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्या करें फ्रेंड, ये काम हमारा ऐसा ही है, तो हमें इससे डील करना ही पड़ेगा। तो अभी हम बना रहे हैं डॉल का फेस और डॉल के हेयर। तो ये जो हमने डॉल का फेस के लिए सर्कल कट करके रखा हुआ है, एक और सर्कल हमने कट किया है ब्राउन कलर का और फेस वाले सर्कल पे रख के हम बना रहे हैं बालों की शेप। तो ये देखिए, ये बनाया हमने ब्राउन कलर से और अब हम दे रहे हैं इसकी डिटेलिंग, जैसे हेयर होते हैं ना, बस इसे लाइनिंग दे रहे हैं। और 2 सर्कल से हमने बनाई है इसकी पोनी डॉल की। तो इधर मेरी बेटी बना रही है डॉल, कंप्लीट कर रही है, फॉन्डेंट टॉपर बना रही है और एक साइड में मैं कर रही हूँ इसको रेनबो में मैं ये स्टिक जो है इनको पेस्ट कर रही हूँ और चॉकलेट की हेल्प से मैं इनको पेस्ट करूँगी। तो ये देखिए, मैंने मेल्टेड चॉकलेट ली है और पाइपिंग बैग में भर के मैं दोनों स्टिक को इसमें पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, और इसके लेवल में लाने के लिए मैंने इसके नीचे एक ब्रश रख दिया है, जिससे कि इसके लेवल में रही स्टिक। तो लेट हो रहा था फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हमें देना भी था और टाइम होने वाला था डिलीवरी का, और उधर मैंने केक कंप्लीट कर लिया था और इधर बेटी बना रही थी फॉन्डेंट के टॉपर। तो बस दोनों माँ बेटी हम फटाफट लगे और हमने कंप्लीट किया केक को। और ये वाला केक बनाने के बाद ही हमें दौड़ना पड़ा घर, क्योंकि थी हमारे घर पे मेहंदी। मेरे देवर की शादी है फ्रेंड, मैंने बताया आपको, तो हमें वहाँ भी जाना था। तो फटाफट से हम ये काम कर रहे थे इस केक पर। और ऑर्डर हमने इसलिए लिया था कि वीडियो भी बन जाएगी, और कहते हैं ना जब हमारा काम है तो हमें करना ही है, चाहे घर में शादी है कुछ भी है, हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा उस काम के लिए। हम उससे नहीं भाग सकते हैं या हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम कस्टमर को कोई भी रीज़न देकर ऑर्डर लेने से मना कर देते हैं, तो दोबारा हमारे पास नहीं आते हैं। उनको यही लगता है कि वो तो मना कर देते हैं ऑर्डर के लिए, तो उनके पास जाकर फ़ायदा ही क्या है। तो अपने काम को अगर कंटिन्यू करना है तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, हर हाल में हमें ऑर्डर लेने ही पड़ेंगे। तो थोड़ा सा बस मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, बाकी सब हो जाता है। थोड़ी बच्चों की हेल्प मिल जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ फॉन्डेंट का रिबन। जैसे ये आर्टिफिशियल रिबन लगाते हैं ना हम केक में नीचे, वैसे ही आज हम लगाएंगे फॉन्डेंट रिबन। और मैंने पहले भी लगाया है, एक केक में मैंने शायद लगाया है पहले भी, ये लगाना बताया मैंने आपको। तो मैं यहाँ पर पतली पतली सी इसकी लाइनें कट कर रही हूँ और मैंने 2 लाइनें कट की हैं। तो एक साथ इतनी लंबी जो स्ट्रिप है वो नहीं कट हो पाती है, तो मैंने 2 कट की हैं ये।
और पानी की हेल्प से इसके जो एजेस हैं इनको हम स्मूथ कर लेंगे। गाइस बच्चा है 8 ईयर का, तो हमने 8 डिजिट को कैसे कट किया है, नोजल की हेल्प से हमने 2 सर्कल कट किए हैं और आपस में उनको पेस्ट कर दिया है, चिपका दिया है। और अभी मैं इसको चॉकलेट की हेल्प से एक स्टिक के साथ पेस्ट कर दूंगी, चिपका दूंगी। ये देखिए, हमें इसको केक में इंसर्ट करना है टूथपिक को। तो गाइस जैसे हमने रेनबो में स्टिक पेस्ट की है, ऐसे ही ये 8 डिजिट में भी कर ली हैं। और फॉन्डेंट टॉपर हो गए हमारे रेडी। और अभी हमें केक को देना है, जिनका ये ऑर्डर था उनका कॉल आया है। हम ना कस्टमर को बोल देते हैं कि जब भी आपको केक चाहिए तो आप आधे घंटे पहले हमें बताइए, क्योंकि फॉन्डेंट टॉपर हम साथ के साथ ही लगा के देते हैं। फॉन्डेंट टॉपर लगा के हम इसको फ्रिज में नहीं रख सकते हैं ज़्यादा देर, तो उसी टाइम इसको साथ के साथ लगा कर देते हैं। तो ये स्टिप रह गई है मेरी छोटी, कोई नहीं, मैं इसको बैक पार्ट कर दूंगी इसका। तो यहाँ पर हम डॉल लगा रहे थे तो देखा तभी ये नीचे नीचे इसके फ्रॉक वगैरह वो कुछ नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि केक की हाइट बहुत कम है। ये देखिए, इसके पैर वगैरह नहीं आ पाएंगे, तो हमने फेस को ना फिर थोड़ा सा ऊपर करके लगाया डॉल के फेस को, तब जाके हमारे ये डॉल के लेग्स और ये फ्रॉक प्रॉपर शेप में आए। तो कुछ चेंजेस हमें करने होते हैं अपने अकॉर्डिंग। कस्टमर तो बस ऑर्डर दे देते हैं, उनको नहीं पता होता है कि कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए, हमने थोड़ा सा ऊपर करके डॉल के फेस को लगाया है। और इसके फोरहेड पे जहाँ पे बाल है ना, वहाँ पे एक टूथपिक इंसर्ट करूँगी मैं इसमें, जिससे कि इसके साथ अच्छे से बैलेंस रहे, क्योंकि फॉन्डेंट टॉपर में थोड़ा सा वजन होता है और क्रीम से फिसल के नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, अभी हम लगाएंगे इसके लेग्स। और लेग्स ना और थोड़े से छोटे करने पड़ेंगे हमको, देखिए, क्योंकि केक की हाइट ज़्यादा नहीं है। तो हमने इनको छोटा कर लिया और फ्रॉक के अंदर से पानी की हेल्प से चिपका देंगे फ्रॉक के अंदर। तो बस इसके थोड़े से लेग्स दिख रहे हैं और छोटे छोटे इसके शूज़ दिख रहे हैं। और जो हमने ब्राउन कलर के छोटे छोटे सर्कल कट किए थे, वो हम इसको लगा देंगे डॉल के हेड पे, जिससे कि लगे कि ये डॉल की पोनी है। और 2 छोटी छोटी हमने क्लिप भी बनाई थी इसकी डॉल की, वो भी हम लगा देंगे। और इनको ना हमने जो सिल्वर गोल्डन लस्टर डस्ट होती है उससे पेंट कर लिया है। और गाइस हमें भी बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, क्योंकि मेहंदी तो हमने मॉर्निंग में ही लगवा ली थी। मॉर्निंग में हम गए थे गांव, तो मेहंदी वाला आया था, तो मेहंदी हम मॉर्निंग में ही लगवा के आ गए थे। और ऑर्डर कंप्लीट करना था, इसलिए हमें आना पड़ा। और शाम को था फंक्शन, हमारे में होता है शाम को मेहंदी वाले दिन मडा, जो कि लड़के के जो मतलब दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके जीजाजी करते हैं। तो सारे रिलेटिव आ रहे थे घर पे और हमें भी जाना था, तो जल्दी जल्दी करके ये हमने दोनों माँ बेटी ने ऑर्डर कंप्लीट किया और फटाफट डिलीवरी करके हम भी अपने घर के लिए निकल गए थे। और मेहंदी की वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल पर जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरे दूसरे चैनल का नाम है सीमास लाइफ डायरीज़। तो हमने यहाँ पर लगा लिया है रेनबो, और रेनबो के पास जो बादल का लुक देते हैं ना, उसके लिए बनाए हैं हमने वाइट फॉन्डेंट के राउंड राउंड बॉल। तो लग रहे हैं ना बादल जैसे छोटे छोटे बॉल। और बैलून की जगह पे हम लगाएंगे जो ये आर्टिफिशियल बॉल आती है ना, वो है मेरे पास पिंक और गोल्डन कलर की। और जो पिक भेजी है कस्टमर ने, उसमें भी गोल्डन, पिंक और वाइट बैलून है। तो वाइट मेरे पास नहीं थी आर्टिफिशियल बॉल, तो मैंने इसमें लगा दिया है फॉन्डेंट। ये देखिए, गोल्डन और पिंक बॉल थे हमारे पास और वाइट बॉल बनाए हैं हमने फॉन्डेंट से। तो ये है हमारे केक का कंप्लीट लुक। और ये बना दी हमने चॉकलेट गनाश से इसकी डोरियाँ, जो कि डॉल ने पकड़े हुए थे ना बैलून के धागे, वो। और मेरी बेटी यहाँ पर मुझे बता रही है कि मम्मा यहाँ पे एक लाइन बनाओ, मम्मा यहाँ पे एक लाइन बनाओ।
तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए एंटीडोज का काम करता है और हिम्मत देता है हमें आगे अच्छे और यूज़फुल वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।